सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ कोड विद पटेल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा चैप्टर 3 और आज हम चैप्टर 3 में जावा के फुल कोर्स में पढ़ने वाले हैं लूप्स इन जावा। कि जावा में कितने टाइप के लूप होते हैं, तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जावा में अभी 4 टाइप्स के लूप होते हैं, 4 प्रकार के लूप होते हैं। सबसे पहले आता है फोर लूप, बाद में आता है व्हाइल लूप, बाद में आता है डू व्हाइल लूप, और एक नया लूप इंट्रोड्यूस हुआ है फॉर ईच लूप। तो ये 4 प्रकार के जो हमारे लूप आते हैं वो आते हैं फ्रेंड्स। अब हम एक एक करके एक लूप समझेंगे और उसका प्रोग्राम करेंगे फ्रेंड्स। और उस प्रोग्राम को मैं एक एक लूप का एक प्रोग्राम कराऊंगा और उसके रिलेटेड, वही लूप के रिलेटेड मैंने सारे 10-10 प्रोग्राम इसके नीचे अटैच किए हैं। तो जिससे कि आप सारे लूप के है ना मेन जो प्रोग्राम है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाइल लूप का जो एग्जांपल है 10 प्रोग्राम दिए मैंने, बाद में डू वाइल लूप के दिए। तो वैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सारे के 10-10 प्रोग्राम मैंने यहाँ पे नीचे लूप के दे दिए फ्रेंड्स। मैं आपको एक एक लूप समझा दूंगा जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वो लूप वर्क कैसे करता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सारे ये लूप को समझने से पहले हम लूप होता क्या है वो जान लेते। अगर मेरे को ये कोड विथ पटेल है, आप देख सकते हो यहाँ पे कोड विथ पटेल मैं लिख रहा हूँ। ओके, अब इस कोड विथ पटेल को मेरे को 10 बार प्रिंट करवाना है, तो मैं ऐसे 10 बार कोड विथ पटेल को लिख सकता हूँ। ओके, तो मैं ऐसे 10 बार कोड विथ पटेल को यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ। आप देख सकते हो मैंने बेसिकली इजीली 10 बार कोड विथ पटेल को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब कोई आपको बोले ये कोड विथ पटेल को 500 टाइम लिखो, तो आप थोड़ी ना ऐसे कॉपी पेस्ट करके 500 बार पेस्ट करने जाओगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई 10 बार बोले लिखना है कोड विथ पटेल तो आप वो 10 बार लिख दोगे। अब आपको कोई बोले 500 बार 1000 बार लिखो, तो 10 बार तो आपने इजीली कॉपी पेस्ट कर दिया, बट 500 बार थोड़ी ना कॉपी पेस्ट करोगे। तो उसी का जो डिसएडवांटेज है, अगर हमको कोई भी चीज 500 बार प्रिंट करवानी है या एक ही चीज बार बार रिपीट करवानी है, बार बार, जैसे कि कोड विथ पटेल मेरे को 500 बार लिखना है, तो हम लूप को 500 बार घुमाएंगे, तो हमारा एक स्टेटमेंट लिखेंगे तो 500 बार हमारा जो कोड विथ पटेल है वो लिख के आ जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स कि हमको 10 बार कोड विथ पटेल लिखना है तो 10 बार कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट 500 बार लिखना है तो 500 बार थोड़ी ना कॉपी पेस्ट करेंगे। तो उस चीज का जो डिसएडवांटेज है हटाने के लिए लूप आए। लूप में क्या है, हम एक कंडीशन डाल देते हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाला, वो जितनी बार हमने कंडीशन यहाँ पे दिया होगा उतनी बार एग्जीक्यूट होके वो बाद में लूप होगा वो बंद हो जाएगा। तो बेसिकली ये होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है फोर लूप। फोर लूप का सिंटेक्स क्या है, हमको यहाँ पे पहले फोर लिखना पड़ेगा, बाद में यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। मतलब हमको कहीं से कहीं जाना है तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इनिशियलाइज मतलब एक हम वेरिएबल लेंगे, उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे और यहाँ पे हम उसका एंडिंग पॉइंट बताएंगे। अब हमको लिखना है, हमको हमारा जो है 500 बार हमको हमारा नाम ये कोड विथ पटेल है वो प्रिंट करवाना है, तो हमको उसको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट तो बताना पड़ेगा ना, कि यहाँ पे एक बार कोड विथ पटेल हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और यहाँ तक, यहाँ 500 तक यहाँ पे कोड विथ पटेल हमारा जो होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये हमारा एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट जाने के लिए कुछ तो चीज चाहिए ना। अगर आपको यहाँ पे अहमदाबाद में रहते हो, आपको महसाना जाना है, तो आप कार से जाओगे, बस से जाओगे, तो कुछ तो लेके जाओगे। वैसे ही यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हमको एक कोड विथ पटेल से 500 कोड विथ पटेल तक लिखना है 500 बार, तो यहाँ पे हमने कंडीशन डालेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन कैसी होगी, आई को लिख के होगी, आई इज इक्वल टू 1 है, तो हमारा जो आई है वो 1 से चालू होगा, और आई जब तक इज इक्वल टू 500 ना हो जाए, कि 500 तक ना हो जाए, तब तक कोड विथ पटेल को प्रिंट करते रहना है। तो सिंपल सी चीज है, यहां से यहां तक जाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, तो इसलिए हम ऑलवेज आई लेते हैं। आपने बहुत सारे लूप में देखा होगा कि आई एक वेरिएबल लेते हैं। वो क्यों लेते हैं, 1 से लेके 500 तक जाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, इसीलिए देते हैं। और यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट चाहिए। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्यों यूज होता है, अब यहाँ पे एक बार एग्जीक्यूट हो गया, बाद में प्लस प्लस होगा, बाद में रूप दूसरी बार घूमेगा, बाद में प्लस प्लस होगा तीसरी बार। अगर हम प्लस प्लस और माइनस माइनस लिखेंगे ही नहीं तो लूप आगे हमारा बढ़ेगा ही नहीं। आप ऐसे
लूप आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो ऑलवेज 1 के ऊपर ही रह जाएगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लिखा जाता है। तो सिंपल सी कौन सा है ये सिंटेक्स, फोर लूप, बाद में इनिशियलाइजेशन करेंगे, बाद में उसकी कंडीशन रखेंगे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखेंगे, और यहाँ पे हमको जो प्रिंट करवाना है वो चीज यहाँ पे लिखेंगे। तो उसका यह छोटा सा डायग्राम दिया है। पहले हमने यहाँ पे i इज इक्वल टू हमने 1 दे दिया कि हमको 1 से स्टार्ट करवाना है। यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, i लेस देन इक्वल टू हमको 50 बार प्रिंट करवाना है। हमारा i यहाँ पे 1 पे है, तो ऑफकोर्स ये 50 से छोटा है, तो कंडीशन राइट हुई। तो कंडीशन राइट हुई तो हमारा जो अंदर स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट मतलब यहाँ से 1 है, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे हमारा जो 1 आएगा, बाद में यहाँ पे जाएगा, बाद में इंक्रीमेंट होगा प्लस प्लस, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू 2 में चेंज हो जाएगी। फिर से यहाँ पे आएगी, कंडीशन चेक होगी कि 2 लेस देन इक्वल टू 50 है, 2 50 से छोटा है, हाँ है, तो फिर से यहाँ पे 2 की वैल्यू आएगी, फिर से ये एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे आएगी, बाद में ये प्लस प्लस होगा तो वैल्यू 3 हो जाएगी। वैसे करके करते करते 50 लेस देन इक्वल टू 50 पे आएगी, तो वो भी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। 50 से छोटा नहीं है, बट इज इक्वल टू मतलब इक्वल तो है, तो भी यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे 50 आएगा, बाद में यहाँ पे फिर से जाएगा, बाद में फिर से प्लस प्लस होगा, बाद में 50 से प्लस प्लस होगा तो 51 हो जाएगा। अब फिर से जाएगा तो यहाँ पे 51 वैल्यू आएगी। 51 वैल्यू आती तब कंडीशन चेक करेगा, नहीं अब तो 50 51 से छोटा नहीं है या इक्वल नहीं है, तब है ना हमारी जो कंडीशन है फॉल्स हो जाएगी और हमारा फोर लूप होगा वो खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स। तब तक यहाँ पे इंक्रीमेंट होता रहेगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होती रहेगी फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे फोर लूप आपको समझ में आ गया, तो फोर लूप का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे VS कोड में आ जाते हैं। VS कोड में हमारी ये प्रोग्राम का एक बनाया है, तो उस पर एक फाइल बना देते हैं। तो उस फाइल का नाम हम लिख देते हैं फोर लूप डॉट जावा। फोर लूप डॉट जावा हमने बना दिया फाइल। तो सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे, एक क्लास बनाते हैं, क्लास फोर लूप। हमने यहाँ पे क्लास बनाया, मैंने क्या बोला था, जो मेन क्लास होता है उसी नाम से फाइल होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे उसी नाम से बनाइए, फोर लूप बनाए। अब हम क्या प्रिंट करेंगे, 1 to 10 नंबर प्रिंट करने वाले हैं। क्या 1 से 10 नंबर प्रिंट करने वाले, 1 से 100 लिख देते, चलो 1 से 100 नंबर प्रिंट करने वाले। अब हमको 1 से 5 तक प्रिंट करने का बोला हो तो आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 1, बाद में वही चीज को आप 2 करके भी प्रिंट करवा सकते हो। बट ऐसे 100 नंबर ऐसे थोड़ी ना बार बार ऐसे करके आप कॉपी पेस्ट करोगे तो कितना बड़ा कोड हो जाएगा, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो उसी चीज का डिसएडवांटेज रिमूव करने के लिए फोर लूप आया। तो फोर लूप कैसे लिखेंगे, पहले तो हम करने वाले इसके अंदर वो हमको लिखना पड़ता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ये आ गया। तो सो फ्रेंड्स हमको 1 से 100 तक प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम पहले तो इंटीजर i इज इक्वल टू 1, मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 1 होगा, वहां से 100 तक जाना है। कहाँ से, 1 से 100 तक। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, हमको 1 से 100 तक नंबर प्रिंट करवाने, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 1 से 100 तक जाना पड़ेगा। तो 1 से 100 तक हमको कुछ तो चीज चाहिए होगी, तो हम अगर हमको यहाँ अहमदाबाद से यहाँ तक जाना है तो हम कार में जाएंगे, तो वैसे ही हमको 1 से यहाँ तक जाना है तो कुछ तो चीज चाहिए होगी, तो हमारे पास आई है, तो हमारे लिए कौन जाएगा, आई 1 से 100 तक जाएगा। तो आई का स्टार्टिंग पॉइंट 1 रहेगा और एंडिंग पॉइंट क्या रहेगा, आई लेस देन इक्वल टू 100। क्या आई है ना लेस देन इक्वल टू 100 तक, इक्वल आ जाएगा 100 तक, तब तक आई को जाना है। और जाने के लिए क्या इंक्रीमेंट होगा, उसको आगे बढ़ना है, यहाँ से 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, 5 6 वैसे तक 100 तक जाएगा, तो उसके इंक्रीमेंट चाहिए होगा, मतलब आई प्लस प्लस चाहिए होगा फ्रेंड्स। तो आइए कंडीशन लिखते हैं। तो हमने एक आई ले लिया, इंटीजर आई करके, के हमको आई है वो 1 से स्टार्ट होगा। अब फोर लूप के जो सिंटेक्स है, फोर लूप, बाद में हमको यहाँ पे इनिशियलाइज करना है कि आई
इनिशियलाइजेशन, तो आई इज इक्वल टू 1 ऊपर दे दिया है, तो हमको आई इज इक्वल टू 1 देना हो तो फिर से दे सकते हैं। बाद में आई लेस देन इक्वल टू 100, क्या लेस देन इक्वल टू, आई जब तक 100 से छोटा होगा और इक्वल होगा 100 का, तब तक वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे मैंने जो बोला आई लेस देन इक्वल टू 100 होगा तब तक जाके रन होगा। और इंक्रीमेंट करना है आई प्लस प्लस, मतलब जब एक बार एक कंडीशन हो जाए बाद में उसका इंक्रीमेंट होके क्या हो जाना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए। वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे उसके बाद 3 हो जाना चाहिए। हमने कंडीशन ले दी आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 100, 100 तक, 1 से 100 तक जाएगा और आई प्लस प्लस होगा। अब हमको आई को प्रिंट करवाना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एल, और यहाँ पे जो हमारे आई होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे हम उसको वेरिएबल को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो क्या यहाँ पे उसकी वैल्यू प्रिंट होगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है फॉर लूप का वो कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हो गया, अब इसको रन करते हैं, हम ये CMD में रन करने वाले हैं फ्रेंड्स इसको। तो ये यहाँ पे मैंने प्रोग्राम की एक फाइल बनाई है, उसके अंदर हमने फॉर लूप बनाया है, फॉर लूप नाम की एक फाइल है। तो यहाँ पे इसका CMD लिखते हैं, CMD लिखने के बाद उसको जावा सी फॉर लूप डॉट जावा, मैंने आपको कंपाइल करना सिखाया था, वैसे ही हमको जावा सी से कंपाइल करना है। तो अभी यहाँ पे हमारी जो कंपाइल फाइल हो रही है, तो हमारा कंपाइल फाइल हो गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी क्लास फाइल भी बन गई है। अब जावा फॉर लूप लिखेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से लेके पूरा 100 तक प्रिंट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ से 1 से लेके 100 तक पूरा चीज है ना वो प्रिंट हो चुकी है फ्रेंड्स। अब इसकी जगह आपको नाम प्रिंट करवाना है, वो भी प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे उसकी जगह कोड विथ पटेल लिख दो। मेरे को 100 तक नहीं प्रिंट करवाना, मेरे को बस 10 तक प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू 10 कर देते हैं। तो हमने अपडेट किया, तो यहाँ पे हम फिर से कंपाइलर में जावा सी फॉर लूप डॉट जावा फिर से कंपाइल करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो कंपाइल हो चुकी है। अब जावा फॉर लूप लिखेंगे तो हमारे जो कोड विद पटेल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 बार प्रिंट हो चुका है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे गिन भी सकते हो, हमारा कोड विद पटेल 10 बार प्रिंट हो चुका है। तो मैंने बोला था 10 बार भी प्रिंट करवा सकते हैं, यही चीज हमको 100 बार प्रिंट करवानी है इजीली। तो यहाँ पे हम 100 कर देंगे या 1000 भी कर सकते हैं, हमको 1000 बार प्रिंट करवानी है तो भी करवा सकते हैं। और उसके आगे हम आई लिख दे, यहाँ पे आई प्लस, तो यहाँ पे उसका जो नंबर होगा वो भी प्रिंट होगा। देखो मैं कैसे बताता हूँ। यहाँ पे हमने वो कोड विथ पटेल लिखा है, यहाँ पे जावा सी फॉर लूप डॉट जावा, यहाँ पे एरर आएगी क्योंकि हमने फाइल का नेम थोड़ा गलत डाल दिया। तो आप देख सकते हैं जावा सी फॉर लूप डॉट जावा और जावा फॉर लूप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रिंट होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे 1000 आया, आप देख सकते हो उसके आगे नंबर भी लिखा है। तो 1000 आया तब जाके हमारा जो कोड विद पटेल है वो प्रिंट हो चुका है। 1000 बार ये चीज हमने प्रिंट करवा ली। तो कोई आपको बोले, आप देख सकते हो यहाँ पे 1 से चालू हो गए, हमने पुराने प्रोग्राम रन किए, इसको CMD में बंद नहीं किया इसलिए पुराने प्रोग्राम भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे 1 से लेके सीधा 1000 तक हमने जो हमारा जो चीज है वो हमने प्रिंट करवा दी है फ्रेंड्स। तो ये है लूप का पावर। अब इसके बाद आता है वाइल लूप। वाइल लूप भी यही काम करता है कि हमको कोई भी चीज बार बार प्रिंट करवानी हो तो यूज होता है। सारे लूप का यूज एक ही होता है फ्रेंड्स, पर उसमें थोड़ी कंडीशन चेंज होती है। तो वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप में सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन लिखी जाती है, उसके बाद सिंटेक्स चेंज होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले कंडीशन आएगी हमारी, बाद में इसके अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आएगा। यहाँ पे क्या था, पहले हमने इनिशियलाइजेशन किया, बाद में बीच में कंडीशन रखी, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और इंक्रीमेंट। यहाँ पे क्या है, वाइल लूप में सीधा एंडिंग पॉइंट और यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। समझे मैं फ्रेंड्स क्या कह रहा हूँ। अगर हमको 1 से लेके 100 तक प्रिंट करवाना है तो कंडीशन सारी की सारी वही रहेगी,
चेंज होगा उसका सिंटेक्स। यहाँ से हमने कंडीशन डाली, सबसे पहले इसमें कंडीशन चेक होगी, हमारा i इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हमने कंडीशन डाली होगी i लेस देन इक्वल टू 100, हमने डाली है, तो i 100 से छोटा है, तो यहाँ पे ट्रू जाएगा और हमारा जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ से वापस फिर से कंडीशन चेक होगी। बट आई हमारा 100 तक पहुंच गया, उसके बाद फिर से कंडीशन चेक करोगे तो वो फॉल्स में चली जाएगी, क्योंकि आई ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुका है। तो चलिए इसका प्रोग्राम कर लेते हैं सिंपल। तो हमने वाइल नाम से एक बना दिए, तो यहाँ पे हमारा जो वाइल है उसका जो फाइल है वो भी बन चुकी है फ्रेंड। और वाइल में एरर आ रही है क्योंकि हमने कीवर्ड को वो यूज कर दिया है, मतलब कीवर्ड को हम यूज नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो यहाँ पे थोड़ा फाइल का नेम चेंज कर लेते हैं, वाइल लूप। तो हमारा थोड़ा फाइल का नेम चेंज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने वाइल लूप चेंज कर दिया है। उसके अंदर हमको क्या लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमको स्टार्टिंग कहाँ से कर दिया, इंटीजर i इज इक्वल टू 1 से ही स्टार्ट करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, और हमको कहाँ तक 100 तक प्रिंट करवाना है। तो वाइल यहाँ पे हमको कंडीशन डालनी पड़ेगी, i लेस देन इक्वल टू 100 आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे हमने पहले i कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ पे खत्म होगा, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है, यहाँ पे कहाँ पे खत्म होगा, i लेस देन इक्वल टू 100। और इसके अंदर हमको क्या प्रिंट करवाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और हमको आई प्रिंट करवाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आई प्रिंट करवा दिया है, हमको आई प्लस प्लस मतलब आई आगे बढ़ना चाहिए, और यहाँ पे एरर आ रही है क्योंकि हमने वॉइड के अंदर लिखा है, वॉइड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करती, तो इसको यहाँ पे कट करके इसके अंदर हमको इस क्लास के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो आई हमारा 1 से स्टार्ट होगा, 100 पे खत्म होगा, और हमको क्या प्रिंट करवाना, आई की वैल्यू और आई प्लस प्लस। यहाँ पे फ्रेंड्स सिंटेक्स ही चेंज होती है और कुछ चेंज नहीं होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम ये सीएमडी फिर से बंद करते हैं, तो जिससे कि सारा क्लियर हो जाए, और यहाँ से न्यू सीएमडी ओपन कर लेते, बाद में जावा सी वाइल लूप डॉट जावा, और यहाँ पे जावा वाइल लूप। तो जैसे हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 to 100 चीजें प्रिंट हो चुकी है फ्रेंड्स। लूप में उसकी सिंटेक्स चेंज होती है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, बस थोड़ा चेंजेस होता है। फोर लूप में पहले कंडीशन चेक होती है, वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है, बाद में इंक्रीमेंट होता है। फोर लूप में इनिशियलाइजेशन भी पहले होता है, कंडीशन भी चेक पहले होती है, बाद में इंक्रीमेंट होता है, बाद में हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है फ्रेंड्स। और वैसे ही वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, बाद में इंक्रीमेंट होता है। अब वही चीज डू वाइल लूप में, डू वाइल लूप में क्या होगा, कंडीशन सबसे लास्ट में चेक होगी, पहले एक बार एग्जीक्यूट होगा हमारा स्टेटमेंट, बाद में इंक्रीमेंट होगा, और बाद में कंडीशन चेक होगी। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, हमारा जो लूप है वो एक बार एग्जीक्यूट होगा, हमने अगर कोई भी गलत वैल्यू डाली है तो भी हमारा जो लूप है एक बार एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमारी कंडीशन लास्ट में चेक होती है। आप देखो, अगर कंडीशन पहले होती है चेक, तो वहीं पे हमारा लूप जो होता है टर्मिनेट हो जाता है। बट डू वाइल लूप में क्या होता है, हमारा लूप कंपलसरी एक बार तो एग्जीक्यूट होगा, अगर हमारी कंडीशन गलत है तो भी। तब डू वाइल लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा डू वाइल लूप डॉट जावा आ चुका है, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, बाद में इंटीजर हमको जहाँ से स्टार्ट करवाना है हमारा लूप, हमको 1 से ही स्टार्ट करवाना है हमारा लूप, तो i इज इक्वल टू 1 हो गया। बाद में डू, सबसे पहले डू लिखना है। अब इसके अंदर हमको i की वैल्यू प्रिंट करवानी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एल, और i की वैल्यू, बाद में इंक्रीमेंट होगा, और यहाँ पे वाइल कंडीशन हमारी लास्ट में लिखी जाती है, i लेस देन इक्वल टू 100। तो आप तीनों में डिफरेंस देख सकते हैं फ्रेंड्स कि तीनों में डिफरेंस क्या है। पहले हमने
सब सारी चीजें साथ में करवाई। बाद में वाइल लूप में ओनली कंडीशन पहले चेक करवाई, बाद में इंक्रीमेंट किया। डू वाइल लूप में लास्ट में कंडीशन चेक करवाई। सारे लूप वर्क एक ही जैसे करते हैं, सिंटेक्स चेंज होता है। तो इसको रन करके देखते हैं कि फ्रेंड्स कैसे लर्न हो रहा है। तो इसी CMD में कर लेते हैं जावा सी डू वाइल लूप डॉट जावा। तो यहाँ पे हमारी फाइल कंपाइल हो गई है, जावा डू वाइल लूप। यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो एग्जीक्यूट हो चुका है लूप, यहाँ से 1 to 100 हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। और मैं बोल रहा था एक बार एग्जीक्यूट होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारी वैल्यू यहाँ पे 2 है, देखो अगर हमारी वैल्यू यहाँ पे 2 है, हम 2 से स्टार्ट करवा रहे हैं, 1 से नहीं करवा रहे। बट मेरे को यहाँ पे कोई भी कंडीशन गलत दे देती है। आई इज इक्वल टू 1, मेरे को कहाँ तक एग्जीक्यूट करवाना है, आई जहाँ जब तक 1 होगा तब तक मेरे को ये कंडीशन एग्जीक्यूट करवानी है। आई 1 होगा तो ही ये लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए। बट इसमें क्या होगा कि एक बार लूप तो रन होगा ही फ्रेंड्स। आप यहाँ पे 1 से स्टार्ट करवा रहे हो, यहाँ पे 2 लिख दो या 2 यहाँ पे लिख के 1 लिख दो, तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होंगे। बट ये वाला लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा क्योंकि इसकी कंडीशन लास्ट में चेक होती है। तो एक बार हमारा जो लूप है यहाँ से एक बार रन तो होगा ही फ्रेंड्स। आपको मैं दिखा देता हूँ, जावा सी डू वाइल लूप डॉट जावा, जावा डू वाइल लूप। तो आप देख सकते हो हमारा जो प्रिंट तो एक बार 2 हुआ ही है, भले हमारी जो कंडीशन है वो गलत है। हमने यहाँ पे कंडीशन गलत दी है, देखो आई 1 के इक्वल है नहीं है फ्रेंड्स, तो भी हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट हुआ। क्यों? डू वाइल लूप में कंडीशन लास्ट में चेक होती है, इस वजह से वो एक बार एग्जीक्यूट होगा। तो आपको ये अभी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा ऐसा लूप है जो एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही है, तो वो डू वाइल लूप है। तो सो फ्रेंड्स उसके बाद आता है फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप यूज क्यों होता है? एरे को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होता है। कि मतलब आपके पास कोई एक बड़ा सा एरे है, उस एरे को पूरा का पूरा डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम फॉर ईच लूप यूज करते हैं। तो उसकी सिंपल सी सिंटेक्स क्या है, फॉर ईच लूप लिखेंगे, बाद में टाइप वेरिएबल लिखेंगे, टाइप वेरिएबल के नाम उसके बाद है ना एरे लिखेंगे कि कौन सा एरे को हमको डिस्प्ले करवाना है, बाद में स्टेटमेंट लिख देंगे, तो जिससे क्या वो पूरा का पूरा एरे होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो सो फ्रेंड्स मैं पहले आपको बता देता हूँ कि कैसे होता है। तो यहाँ पे हमने एक फाइल बना दी है फॉर ईच लूप नाम से। तो हमने बाद में हम एक क्लास बना देते हैं, क्लास। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आप देख सकते हो जैसे क्लास लिखा तो पूरा का पूरा क्लास हमको बना के दे दिया फॉर ईच लूप नाम से। तो वो नाम हमारा फाइल का नाम सेम होना चाहिए। बाद में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिससे क्या हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो सो फ्रेंड्स आप VS कोड यूज करना है जिससे क्या कोड फटाफट से आप राइट कर सको। अब इसके अंदर हम एक एरे बनाते हैं। एरे कैसे बनाते हैं? इंटीजर इंट, बाद में ब्रैकेट, बाद में एरे का नाम क्या देंगे हम? एरे का नाम कुछ भी दे देते, कोड दे देते, या TT CWP दे देते, CWP कोड विद पटेल इज इक्वल टू। बाद में हम यहाँ पे एरे बनाएंगे 10, बाद में 30, 14 50, बाद में 16 70 लेंगे, जिससे कि आपको भी पता चले कि हम एक एक 10 की गैप छोड़ के जा रहे हैं। 70, बाद में 80 90 हो गया, 90 तक लेते हैं। तो हमने 10 30 50 70 90 हमने एक ये एरे बना दिया CWP नाम का, हमने एरे बनाया। अब उस एरे को पूरा का पूरा डिस्प्ले करवाना है, तो कैसे करवाएंगे? तो फॉर ईच लूप यूज करेंगे। तो फॉर ईच लूप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे सिंटेक्स आ गई फॉर, यहाँ पे इंटीजर आई। अभी ये एरे की वैल्यू को कहीं ना कहीं तो स्टोर करवानी पड़ेगी, इसलिए हमने इंटीजर आई लिया है। अब इंटीजर आई हमने यहाँ पे लिया है, तो आपको वहां पे नहीं लेना है, तो यहाँ पे भी आप इंटीजर आई ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो और यहाँ पे ये इंटीजर हटा सकते हो, तो भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने ये इंटीजर पूरा इसके अंदर स्टोर करवा लिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा जो एरे का नाम है वो आ चुका है।
तो यहाँ से ये हटा देते हैं, हमारा जो पुराना वाला था वही ठीक है। तो इंटीजर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। अब ये पूरा का पूरा एरे इस आई के अंदर स्टोर है, हमको इंडेक्स वैल्यू से नहीं एक्सेस करना है, 0 इंडेक्स वैल्यू, 1 इंडेक्स वैल्यू, 2 इंडेक्स वैल्यू, वैसे नहीं, पर हमको पूरा का पूरा डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे फॉर ईच लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, कुछ भी प्रिंट करवाना है। अब यहाँ पे CWP नहीं आएगा क्योंकि हमको एरे प्रिंट करवाना है, बट एरे को हमने आई के अंदर स्टोर किया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम आई प्रिंट करवाएंगे। तो जैसे ही आई सेव करते हैं और अब प्रोग्राम को रन करते हैं, तो हमारा ये फॉर ईच कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे CMD, तो यहाँ पे जावा सी फॉर ईच लूप डॉट जावा, तो यहाँ पे हमारी फाइल कंपाइल हो गई है, जावा फॉर ईच लूप। तो यहाँ पे देखते हैं, तो आप देख सकते हैं 10, 30, 50, 70, 90। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने जो एरे लिया था 10, 30, 50, 70, 90 प्रिंट हो चुका है। तो हमने ये तो नंबर्स वाला एरे प्रिंट करवाया। अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग वाला हो तो चलिए फ्रेंड इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देते हैं। तो स्ट्रिंग, और यहाँ पे 10 की जगह लिख देते हैं हेलो, कुछ भी स्ट्रिंग ले लेते, फ्रॉम कोड विथ पटेल, हेलो फ्रॉम कोड विथ पटेल हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग चेंज किया। अब ये पूरा का पूरा कौन सा हो गया, स्ट्रिंग का एरे हो गया, वो इंटीजर का एरे नहीं रहा। तो यहाँ पे भी हमको कोई भी स्ट्रिंग इंटीजर में तो ऐड नहीं हो सकता, तो इसको यहाँ पे भी हमको चेंज करना पड़ेगा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग चेंज कर दिया, और वैसे का वैसा ही पूरा का पूरा चीज वैसे का वैसा ही रहेगा। अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करते हैं, आपको दिखाता हूँ। जावा सी फॉर each loop dot java, java for each loop। तो आप देख सकते हैं हेलो फ्रॉम कोड विथ पटेल आ चुका है। तो ये ऐसे प्रिंट होता है, जो कोई भी फुल एरे होता है उसको प्रिंट करवाने के लिए फॉर ईच लूप यूज होता है। तो आप यहाँ पे फाइल में देख सकते हैं कि हमने फॉर लूप कैसे किया, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर ईच लूप कैसे किया। अब उसकी प्रैक्टिस करने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस के जो प्रोग्राम है 10-10 प्रोग्राम सारे के सारे जो होते हैं लूप के, वो मैंने आपको दिए हुए हैं। तो इसके फाइल के नीचे ही यहाँ पे 10-10 प्रोग्राम सारे के दिए, तो जिससे कि आपका जो लूप का जो कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये सारे के सारे प्रैक्टिस कर लेना। इसकी जो डाउनलोड लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहां से ये मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।